यस, जयदेव गोस्वामी ये बहुत सुंदर स्तोत्र लिखते हैं जिसका नाम है दशावतार स्तोत्र। और दशावतार स्तोत्र के अंदर वो डिस्क्राइब करते हैं भगवान के जो 10 मेन अवतार हैं। तो फिफ्थ अवतार विच इज द वामन अवतार, उसको फाइनली फिर मतलब आगे उसको डिस्क्राइब करते हुए जयदेव गोस्वामी इज राइटिंग छले ऐसी विक्रमण है ये। एक बड़ा ही पावरफुल विक्रम मतलब होता है जो बड़ा शक्तिशाली हो, somebody who has conquered the three worlds। तो बलि महाराज करके एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। और वो राजा इतने पावरफुल थे, इतने पावरफुल थे, उनका वर्णन आता है भागवतम में। 2 चैप्टर्स के अंदर उनके प्रोवेस का वर्णन आता है कि उन्होंने इंद्र को हरा दिया था। और इंद्र को हरा करके ही हैड टेकन कंट्रोल ओवर द डिफरेंट प्लानिटरी सिस्टम्स। वो स्वर्ग के राजा बन गए थे, और बिकॉज स्वर्ग इज द कंट्रोल कंट्रोल ग्राउंड किंगडम, जहाँ पर कैपिटल, जहाँ पे सारे के सारे प्लानिटरी सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस वे दिस किंग विच वॉज द डीमन किंग बलि महाराज, ही हैड बिकम द रूलर ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक एंड पाताल लोक कंबाइंड। इतने पावरफुल राजा थे। और इतने पावरफुल राजा को क्या किया भगवान ने, छलयसी, उनको चीट किया, चीटिंग, चीटिंग करके उनको क्या किया, उनसे सारा का सारा राज्य उनसे छीन लिया। And उनके पैरों के नाखून से जो नीर निकला था वो कौन सा है, व्हाट इज दैट? हाँ? गंगा। गंगा। तो उनके पैरों के नाखून से निकला ये नीर गंगा, और गंगा से क्या हुआ, जनित जन पावन, ये सारे जो जन हमारे जैसे लोग थे वो जनों का उद्धार हुआ, उनको पावन होने का मौका मिला। Therefore, Keshav Dhrita, this is the wonderful form and the qualities, pastimes of Vaman Rupa। जय जगदीश हरे। तो इसका ट्रांसलेशन, O Keshava, O Lord of the universe, O Lord Hari, who have assumed the form of a dwarf Brahmana, all glories to you. O wonderful dwarf, by your massive steps you deceive King Bali, and by your Ganges water that is emanated from the nails of your lotus feet, you deliver all living beings within this universe. हाउ इज द लॉर्ड अपियरिंग, कैसे भगवान दिख रहे हैं, करो। Appearing as a Brahmana boy, wearing a belt of straw, a sacred thread, an upper garment of deer skin, and matted locks of hair, Lord Vaman entered the arena of sacrifice. His brilliant effulgence diminished the brilliance of all the priests and their disciples, who thus stood from their seats and welcomed the Lord properly by offering obeisances. हम्म तो ये भगवान का रूप था, बड़ा सुंदर। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ साथ साथ, सो दैट वी कैन सी इट, हाउ डज द फॉर्म लुक लाइक। दिस इज वामन देव इन दैट फॉर्म। और कैसे दिख रहे हैं हमने पढ़ा अभी। अब बेयरिंग अ बेल्ट ऑफ स्ट्रॉ, सेक्रेड थ्रेड, अपर गारमेंट ऑफ डियर स्किन एंड मैटेड लॉक्स ऑफ हेयर। बेल्ट है स्ट्रॉ का, जो स्ट्रॉ मतलब जो मैट होती है ना, दैट काइंड ऑफ, वो वाला स्ट्रॉ। और फिर डियर स्किन का अपर गारमेंट है उनका, मैटेड लॉक्स ऑफ हेयर है, और साथ साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं वो है ब्राह्मण थ्रेड है, वो थ्रेड पहन रखा है, वैसे करके ही इज प्रेजेंट। और लॉर्ड वामन ऐसे करके ही एंटर्ड अरीना ऑफ सैक्रिफाइस, जहाँ पे यज्ञ होने वाला था वहां पे ही वेंट। और उनका बहुत ही सुंदर उनकी कांति थी, ब्रिलियंट एफल्जेंस डिमिनिश द ब्रिलियंस ऑफ ऑल द प्रीस्ट एंड द डिसाइपल्स, जो वहां पे खड़े थे, वहां पे लोग बैठे थे, सब लोग खड़े होकर के उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण का, ब्राह्मण जो थे वामदेव, उनका स्वागत किया। तो यहाँ से लेट अस मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो ये चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम ही है वामन देव बेक्स चैरिटी। और ये चैप्टर के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है, कैसे कि जब बलि महाराज ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, कैसे करके, तो जब वो आते हैं एंड ही हैज कम नेचुरली, तो इट इज द रूल एंड इट इज ऑल्सो एन एटिकेट कि जब भी ब्राह्मण आएंगे तो उनको कुछ दान देना चाहिए, बिकॉज ब्राह्मण दे परसिस्ट ऑन दिस। तो ही केम एंड बलि महाराज आस्क कि आप क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक ना। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि जब भी घर पे गेस्ट आते हैं, वेन एवर अतिथि
कम एट अवर होम, तो हमको उनका स्वागत करना चाहिए। और स्वागत करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उनको खाने को देना चाहिए, जैसे है ना, पानी देना चाहिए, खाने को देना चाहिए। फिर उससे भी पहले क्या करना चाहिए? उनको बैठने के लिए स्थान देना चाहिए। पर अगर खाना ना दे पाए, एटलीस्ट उनको बैठने के लिए स्थान देना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद एटलीस्ट पानी दे सकते हैं उनको। पर बोल रहे हैं कि अगर आपके पास में इतना भी, इफ यू डू नॉट हैव दैट मच ऑफ कैपेबिलिटी, घर में जगह नहीं है, वट एवर थिंग इज हैपनिंग, कि आप उनको बैठने का स्थान नहीं दे सकते, अगर उनको आप पानी भी नहीं दे सकते, एटलीस्ट ऑफर देम स्वीट वर्ड्स। सिर्फ इतना करने का कोशिश करना चाहिए, है ना। मिसेस प्रभुपाद says कि दिस इज द प्रिंसिपल एंड दिस इज द रोल ऑफ एवरी पर्सन जब उनके घर पे अतिथि आते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो आज के समय का समाज है, जो कल्चर बनता जा रहा है, दैट इज मोर टेंडिंग टुवर्ड्स इम्पर्सनलिज्म, जहाँ पे हम लोग इतना ज्यादा, सो टू से, वी आर सो मच engrossed in our lives and so much busy that we don't really pay attention if someone comes or does not come, कौन आता है, कैसे करता है। A very prominent example of this is होम डिलीवरी विच हैज नाउ स्टार्टेड फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज के लिए जब होम डिलीवरी होती है तो पहले ये ह्यूमन इंटरेक्शन था ना, इट वाज वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट। हम अपने अगर आपने अपने मम्मी पापा को भी देखोगे, या अपने दादी दादा से पूछोगे, हर कोई ना एक दूसरे को जानता था। आसपास में इतना अच्छा बॉन्डिंग था सब जगह पर। वी न्यू सब्जी कौन लेता है, किससे लेते हैं, उनका नाम पता था भैया का। उनके पास जाएंगे तो वो ग्रीट करते थे, हम भी उनको ग्रीट करते थे। दूध लेने वाले भैया, उनके उनके पास जानते हैं, विनो कौन कैसे हैं। ग्रोसरी के लिए जो हमको चाहिए, ग्रेन्स, ये सब के लिए, तो वी नो कौन व्यक्ति है, कैसे है करके। मैं जब छोटा था तो हम लोग यहाँ पे पास में वो था, तबेला था, तो वहां से दूध लेने जाते थे हम लोग साइकिल पे अपने डब्बे लटका करके। तो वो आंटी के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था। वो आंटी का जो पोता था, वो भी मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, एक एक क्लास बड़ा था मेरे से। तो आंटी बड़े अच्छे से जानती थी, जब भी जाता था मैं, और घर के अंदर जब जाता था जनरली, जब लेट हो जाता था, तो उनको अपना तबेला बंद कर देती थी। तो उस समय वो अंदर हमेशा कुछ ना कुछ खाने को देती थी। तो मैं तो कई बार वेट करता था कि भाई थोड़ा लेट जाए तो फायदा है, कुछ खाने को मिलेगा अपने को बढ़िया। एंड दे वर टोटल स्ट्रेंजर्स, है ना। कुछ भी ज्यादा रिलेशन था नहीं वो करके, नहीं। ऐसे ही अपने, क्योंकि ट्यूसडे ट्यूसडे मंदिर जाना होता था, तो पंडित जी से भी अपनी अच्छी सेटिंग थी। पंडित जी मेरे को थोड़ी एक्स्ट्रा बूंदी दिया करते थे हमेशा। सो दैट काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इज मिसिंग सो बैडली। अभी वी डू नॉट हैव गुड रिलेशंस इवन इन द फैमिली, व्हाट टू स्पीक ऑफ हैविंग इट विद स्ट्रेंजर्स। मिसिंग इज सो मच मिसिंग। मतलब लोग वो करने आते हैं, डिलीवरी करने आते हैं, तो बाहर बाहर ही करके वो अपना छोड़ करके चले जाते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि आपको आपको देना पड़ेगा, वो आएगा, चेक करेंगे, सो मेनी थिंग्स। बट अभी सब कुछ इज प्री ऑर्डर्ड, सब कुछ पहले से पेमेंट हो गया, एवरीथिंग इज डन देयर, फिनिश। नाउ ह्यूमन इंटरेक्शन एक्चुअल में वो मशीनी इंटरेक्शन ज्यादा बन गया। दिस इज वेरी, मुझे तो बड़ा खराब लगता है सोच करके कि हाउ इज दिस हैपनिंग। हम लोग कहाँ जाएंगे उसके बाद आगे जा करके। मतलब इवन द वेरी फैक्ट दैट ह्यूमन टच, दैट इज ऑल्सो मिसिंग। इतना बुरा हाल है, ह्यूमन टच ही मिसिंग है अभी जा करके। आई हैव टोल्ड दिस बिफोर बट आई स्टिल लाइक टू, आई विल स्टिल लाइक टू रिपीट इट। भक्ति आश्रम महाराज को सुन रहा था एक बार, तो भक्ति आश्रम महाराज बता रहे थे कि पहले के समय पर हम बोल सकते थे वैदिक कल्चर में कि वी कॉल इट गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम, बिकॉज वी लिव्ड इन आवर ओन गृहस्थ। अभी ये फ्लैटेस्ट आश्रम हो गया, वो तो अपने अपने फ्लैट में रहते हैं, और किसी को पता नहीं ऊपर नीचे आगे पीछे कौन रहता है, किसी से इंटरेक्शन नहीं है, बस अपनी अपनी दुनिया में सब लोग खोए हुए हैं। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि हाउ इज इट, कैसे कोई घर पे गेस्ट आ रहा है तो उसको कैसे हमको रिसीव करना चाहिए, कैसे उनका वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। एटलीस्ट इफ यू कैन नॉट ऑफर देम एनीथिंग टू ईट, ऑफर देम अ प्लेस टू सिट। इफ यू कैन नॉट इवन डू दैट, एटलीस्ट ऑफर देम स्वीट वर्ड्स। हम लोग की लाइफ में ये भी मिसिंग है, इवन दैट स्वीट वर्ड थिंग इज मिसिंग। तो हम यहाँ पे देखेंगे, और अभी आप देखिएगा कि बली महाराज ने तो बहुत अच्छे से स्वागत किया उनका, ये हम 18 चैप्टर में पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं। और 19 चैप्टर में हम देखेंगे कि कर्टसी कैसे होती है। जब व्हेन दिस ब्राह्मण वामन देव इज आस्किंग फ्रॉम बली महाराज, जब उनसे पूछ रहे हैं तो कैसे पूछ रहे हैं, पूछने का क्या तरीका है, क्या एटिकेट है, किस
अप्रोच को वो अपना रहे हैं, कितने आदर और सत्कार के साथ उनको ग्लोरीफाई करते हुए पूछ रहे हैं कि एनी पर्सन बिकम्स हैप्पी, वो खुशी खुशी देगा। दैट इज द थिंग दैट वामन देव इज शोइंग बाय हिज एग्जाम्पल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ना वर्सेस को पढ़ेंगे, इसके ट्रांसलेशंस को, और जहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में जा सकते हैं करके। स्टार्टिंग की आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं दैट इज द ग्रैंडफादर प्रहलाद महाराज, सबसे पहले तारीफ कर रहे हैं उनके फैमिली लिनिएज की। हम लोग, आप में से कितने लोग को पता है आपके दादा परदादा उनसे ऊपर वाली जनरेशन का नाम? एनीवन हु नोज द फैमिली लिनिएज हिस्ट्री? पता है? कहाँ तक पता है? दो, मतलब दादा दादी का? दादू और उनके पापा। दादा दादी के दादा दादी तक का पता है। अच्छा, दादा दादी का, वेरी गुड। चेतन ने कहाँ तक पता है? दादू के पापा। दादू के पापा का। नक्षत्र? हाँ, दादा के पापा। दादा के पापा तक का पता है। अच्छा, और नंदन कहाँ तक पता है? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब एक जनरेशन और पीछे का पता है कोई? मेरे को 3 जनरेशन्स का पता है, मतलब दादा दादा के परदादा तक का उतना का पता है। वही पापा ने बताया था एक दिन बैठ करके, बोला तेरे को पता है क्या? मैं कहा नहीं पता। वो मैं जान के भी क्या करूंगा, कहते पता होना चाहिए। मैं कहा ठीक है बता दो। मेरे को नहीं पता था कि मैं आज क्लास में यूज कर रहा हूँ। नेवरदलेस, लिनिएज लिनिएज के बारे में, एक्चुअल में जो पूरा भागवतम है, भागवतम इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिफरेंट लिनिएजेस बता रखा है। पूरा भागवतम जो है इन अ वे इट इज द परिवार ऑफ स्वयंभु मनु, और उनके जो इंटरेक्शंस हुए अलग अलग लोगों के साथ में, उसका लिनिएज का डिस्क्रिप्शन है। भगवान रामचंद्र का लिनिएज का वर्णन आता है, कृष्ण के लिनिएज का वर्णन आता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रहलाद महाराज के लिनिएज, उनसे ऊपर ऊपर कौन थे, उनके बाद बाद में कौन है, वो सबका डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो what is he doing? First of all, he is tapping onto this because family का और lineage का it I think it still plays an important role, है ना। धीरे धीरे करके लोग सॉर्ट ऑफ डिटैच होते जा रहे हैं फैमिली से, अपने ट्रेडिशन से, कल्चर से। उनको शर्म आने लगी है कि हमारे परिवार में ये होता था वैसे करके। बट अर्लियर पीपल वर वेरी प्राउड ऑफ इट, है ना। If people would not have been proud of their family, their lineage, their culture and tradition, perhaps India कभी आजादी ना हुआ होता, because people had this much of स्वाभिमान, this much of attachment towards उनका परिवार। कैसे कैसे हमारे महान महान लोग हुए हैं, उन्होंने क्या क्या काम कर रहे हैं, हमारी मातृभूमि है, हमारा देश है। तो जा करके so many battles have been fought and this way we have been able to overcome oppressors. But hi, this was so important, वो नहीं होता पहले। तो what is he doing? First of all, he is praising the ब्राह्मण। और ब्राह्मण कौन है? डिसेंडेंट्स ऑफ भृगु मुनि। भृगु मुनि वो मुनि है जिन्होंने जाकर के भगवान की छाती पे पैर मारा था। दैट एक्सॉल्टेड सेज भृगु, वन ऑफ सन ऑफ ब्रह्मा। और साथ साथ उनके ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर के बाद इज टेलिंग आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो कभी ऐसे झूठे नहीं हुए हैं। ऐसे नहीं कि हवा में आप कुछ ही बातें कर देते हो, जो आप बोलते हो आपने उसको फॉलो करा है, और आप धर्म परायण हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलते हो, जो आप बोलते हो वो इट इज इन बिहेवियर विद योर फैमिली, इट इज इन लाइन विद योर बिहेवियर, विद द बिहेवियर ऑफ योर फैमिली, और वो साथ साथ आपकी रेपुटेशन को बढ़ा रहे हैं। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर यू जनरली डू, है ना। तो ही इज बिल्डिंग अप धीरे धीरे करके कि मैं आपसे मांगूंगा तो आप मेरे को दोगे। दिस इज द वे ही इज पिचिंग हिज थिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स टू लर्न जब भी हम परहैप्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, या फिर वी गो फॉर आस्किंग डोनेशन या ऐसा कुछ करने आते हैं, तो वी कैन लर्न। कितना ध्यान लगा करके उन्होंने बोला है। आगे हम पढ़ते हैं इसको एक एक करके, वी कैन रीड। I know that even until now, no one taking birth in your family has been poor-minded or miserly. No one has refused to give charity to Brahmins. Nor after promising to give charity has anyone failed to fulfill his promise. क्या मतलब किसी ने प्रॉमिस करा है तो उसको फुलफिल किया है। ऐसा नहीं किसी ने प्रॉमिस तोड़ दिया अपने, कि मैंने बोला मैं करूंगा और उसके बाद छोड़ दिया। बता रहे हैं कि हमेशा दे हैव गिवन, योर फैमिली हैज बीन लाइक दिस। को बताया जाए कि लोग पहले करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप पहली बार कर रहे हो। पीपल इन योर फैमिली हैव बीन गिविंग सिंस एजेस, और उन्होंने दिया है
they no one has been poor minded or miserly. Miserly का मतलब क्या होता है? कंजूस। कंजूस लोग के परिवार घराने से नहीं आता है ना। अगर किसी ने म्यूजिक वगैरह पढ़ा समझा तो वो घराने का इम्पोर्टेंस समझ सकता है कितना, या कोई रॉयल ट्रेडिशन और कल्चर से आया तो समझ सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज फैमिली ट्रेडिशन एंड कल्चर, दैट काइंड ऑफ थिंग। नेक्स्ट, प्राची। O King Bali, never in your dynasty, बली है ये, बली। बाली ये बली होता है, ये बली है। O King Bali, never in your dynasty has a low-minded king been born, who upon being requested has refused charity to Brahmanas in holy places, or a fight to Kshatriya on the battlefield. And your dynasty is even more glorious due to the presence of Prahlad Maharaj, who is like a beautiful moon in the sky. It was in your dynasty that Hiranyaksh was born. Carrying only his own club, he wandered the globe alone, without assistance, to conquer all directions, and no hero he met could rival him. 6 भी पढ़ना है। When delivering the earth from the Garbhodak sea, Lord Vishnu, in his incarnation as a boar, killed Hiranyaksh, who had appeared before him. The fight was severe, and the Lord killed Hiranyaksh with great difficulty. Later, as the Lord thought about the uncommon prowess of Hiranyaksh, he felt himself victorious indeed. When Hiranyakashipu heard the news of his brother being killed, with great anger he went to the residence of Lord Vishnu, the killer of his brother, wanting to kill Lord Vishnu. Seeing Hiranyakashipu coming forward bearing a trident in his hand like personified death, Lord Vishnu, the best of all mystics and knower of the progress of time, thought as follows. Wheresoever I go, Hiranyakashipu will follow me, as death follows all my living entities. Therefore, therefore it is better for me to enter the core of his heart, for then, because of his power to see only externally, he will not see me. Tenth already? Lord Vamandev continued, O king, the demons, after Lord Vishnu made his decision, he entered the body of his enemy Hiranyakashipu, who was running after him with great force. In a subtle body, inconceivable to Hiranyakashipu, Lord Vishnu, who was in great anxiety, entered Hiranyakashipu's nostril along with his breath. Upon seeing that the residence of Lord Vishnu was vacant, Hiranyakashipu began searching for Lord Vishnu everywhere. Angry at not seeing him, Hiranyakashipu screamed loudly and searched the entire world, including the surface of the earth and the higher planetary systems, all directions and all the caves and oceans. But Hiranyakashipu, the greatest hero, did not see Vishnu anywhere. Unable to see him, Hiranyakashipu said, I have searched the entire universe, but I could not find Vishnu, who has killed my brother. Therefore, he must carefully have gone to that place from which no one returns. In other words, he must now be dead. लास्ट वर्स मैं पढ़ देता हूँ, 13th वर्स। Hiranyakashipu's anger against Lord Vishnu persisted until his death. Other people in the bodily concept of life maintain anger only because of false ego and the great influence of ignorance. Now I invite you all to reflect on this. ये almost 9 verses के अंदर Vamandev is telling the story of Hiranyakashipu to his great grandson Bali Maharaj. वामन देव जिन्होंने खुद ही अपने पिछले इनकारनेशन नरसिंह देव के रूप में मारा था इनको, ही इज टेलिंग दैट स्टोरी टू हिज ग्रेट ग्रैंडसन बली महाराज नाउ। और कैसे बता रहे हैं? आई वांट यू ऑल टू थिंक एंड जस्ट टेल मी क्या आपको समझ आया इसमें से। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, आप बताइए। हाउ डू वी नो हिरण्यकशिपु एज? हम कैसे जानते हैं हिरण्यकशिपु को? इसको बंद कर देते हैं अभी, छोड़िए। हिरण्याक्ष का brother. हम लोग कैसे जानते हैं हिरण्यकशिपु को? Who was? Prahlad Maharaj के father. ओके, और? He was the son of Hiranyakashipu. Who was the son of Hiranyakashipu? Prahlad. Okay, and who was the son of Hiranyakashipu? Vishnu. Okay, and
फादर के अलावा और कैसे जानते हैं? दानव थे। दानव थे, अच्छा। और कैसे जानते हैं हिरण्यकशिपु को? बोलो रणवीर। जय जय विजय था। जय विजय ये जानते हैं, अच्छा ठीक है। बट talking in terms of the atrocities that he committed, the general conception is that Hiranyakashipu is a demon of the highest caliber, जिसने आतंक मचा रखा था इतने बुरे तरीके से ना, जिसने सारे के सारे देवताओं को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, है ना। जो अगर ऐसा ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है 7th चैप्टर के अंदर कि हिरण्यकशिपु अगर अपनी भौहें यानी कि उनकी आईब्रोज को अगर ऐसे हिला देते थे तो बारिश होने लगती थी, इतना जोर से वो समझते थे, इतना डर था द गॉड ऑफ रेन, इंद्र के अंदर, उनके उनके लिए। सो दैट हिरण्यकशिपु, है ना। और हाउ डू वी डिवोटीज नो कि हिरण्यकशिपु इतना जालिम था कि उसने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा, कितने कितने अलग अलग पैंतरे उसने अपनाए अपने बेटे को मरवाने के लिए, है ना। पढ़ा है, सुना है आपने? हिरण्यकशिपु की एक बहन भी थी, इसका नाम क्या था? हाँ, होलिका। 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 देखा। और होलिका को वरदान था कि वो जलेगी नहीं कभी भी। तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया, अपने ही बेटे को आग में बिठा दिया उसको मरवाने के लिए, है ना। हुआ उल्टा कि उसकी बहन मर गई, बट दैट थिंग। फिर हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को मरवाने के लिए, अपने बेटे को क्यों मरवाना चाहते थे हिरण्यकशिपु? बिकॉज वो गॉड में बिलीव करते थे। हाँ, और गॉड में बिलीव करता था, और हिरण्यकशिपु ये चाहता था कि सब उसको ही भगवान माने। हाँ, तो उनको ऐसा है कि सब लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, इंद्र वरुण चंद्र सूर्य सब लोग मेरे से डर रहे हैं, और यहाँ पे मेरा बेटा ही जो है वो घर का विभीषण बना बैठा है। ऑल द विभीषण के मच लेटर, स्टिल उनको ये था कि ये व्यक्ति मुझे नहीं मानता है, पूरी दुनिया मुझे प्रणाम करती है। दैट थिंग बहुत चुभती थी उनको। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि ये मेरी रिस्पेक्ट तो करते थे प्रहलाद महाराज, ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं करते थे, है ना। जो डिवोटी है जो सबकी रिस्पेक्ट कर रहा है वो अपने पिताजी की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करेगा। बट उनको ये था कि मेरे को भगवान नहीं मानते, और उससे ज्यादा दुख इस बात था जो मेरा दुश्मन है, जो मेरा आर्क एनिमी है ना, माय स्वॉर्न एनिमी विष्णु, उनकी वो पूजा करते हैं। तो वो हिरण्यकशिपु उनको मरवाने के लिए फिर उनको क्या क्या नहीं किया, अपने बेटे को जहर दे दिया, उनको सांपों के बीच में फेंक दिया, उनको खाई से फेंक दिया, उनको हाथी के नीचे डाल दिया ताकि वो कुचला जाए, है ना। दिस इज व्हाट वी नो अबाउट हिरण्यकशिपु, राइट? यस और नो, है ना। नाउ सी, अभी हम फिर से पढ़ते हैं और आप देखिए कि हाउ इज वामन देव डिस्क्राइबिंग लॉर्ड विष्णु, दिस डीमन डीमन किंग हिरण्यकशिपु, उसको कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। हम इसको फिर से पढ़ते हैं, अभी देखिए कैसे बोल रहे हैं। इट वॉज इन योर डायनेस्टी दैट हिरण्याक्ष वॉज born, हिरण्याक्ष के बारे में कर रहे हैं, हिरण्याक्ष के आगे फिर जब हिरण्यकशिपु ने सुना कि उनके भाई को मार दिया, वो बड़े गुस्से के साथ गए। अब हिरण्याक्ष भी एक तरह से राक्षस ही था क्योंकि उसने भी आतंक मचा रखा था। बट वो बता रहे हैं कि हिरण्याक्ष क्या करता था, अलोन वो ग्लोब में ट्रॉट करता था, एंड नो हीरो ही मेट कुड राइवल हिम। तो भगवान की उनके साथ लड़ाई हुई, और यहाँ बोल रहे हैं कि जब लॉर्ड ने उनको क्या किया, लॉर्ड किल्ड हिरण्याक्ष विद ग्रेट डिफिकल्टी। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें लिखा आता है कि एक झापड़ मारा था और खत्म हो गए थे। और यहाँ बता रहे हैं कि बड़ी घमासान फाइट हुई थी, और घमासान फाइट होने के बाद में विष्णु ने फाइनली हिरण्याक्ष को मार दिया था। लेटर एज द लॉर्ड थॉट अबाउट द अनकॉमन प्रोग्रेस ऑफ हिरण्याक्ष ही फेल्ट हिमसेल्फ विक्टोरियस इंडीड। तो भगवान को बड़ा खुशी हुई ये सोच करके कि अरे ये तो बड़ा तगड़ा व्यक्ति था जिसको मैंने मार दिया इतनी मेहनत से। See, this is storytelling. How is he telling the story? How is he framing narratives, as they say in today's world? ना, जब हिरण्याक्ष ने सुना इस बात को तो बड़े गुस्से के साथ गए विष्णु को ढूंढने। अभी विष्णु ने क्या किया, जब विष्णु ने देखा कि हिरण्याक्ष जो है एक बड़े से त्रिशूल के साथ में आ रहे हैं, विष्णु ने ऐसा सोचा, मैं जहां भी जाऊंगा हिरण्यकशिपु मेरे पीछे आएगा, जैसे मृत्यु सारी लिविंग एंटिटीज के पीछे आती है ना। तो यहाँ पे व्हाट इज द
कंपैरिजन कि विष्णु इज अ नॉर्मल लिविंग एंटिटी एंड हिरण्यकशिपु इज डेथ पर्सोनिफाइड, डेथ हिमसेल्फ, ही इज फॉलोइंग। तो वो आएंगे सामने, तो मेरे को क्या करना चाहिए? इट इज बेटर फॉर मी टू एंटर द कोर ऑफ हिज हार्ट, क्योंकि वो बाहर ही देखता है, अंदर नहीं दिख पाएगा। तो हिरण्यकशिपु से बचने के लिए व्हाट इज विष्णु डूइंग? विष्णु इज हाइडिंग। छुपता कौन है? समवन हु इज Tired. someone who is weaker, no, someone who is not so courageous। तो फिर वामन देव अपनी कहानी कंटिन्यू कर रहे हैं। लॉर्ड विष्णु ने ये डिसीजन लिया और उसके बाद वो हिरण्यकशिपु के नॉस्ट्रिल से वो अंदर चले गए, है ना। ये देखने के बाद हिरण्यकशिपु क्या कर रहे हैं? पूरी जगह पे ढूंढ रहे हैं और बड़े गुस्से में थे, और उनको कहीं भी हिरण्यकशिपु विष्णु को कहीं नहीं ढूंढ पाए। अनेबल टू सी हिम, हिरण्यकशिपु ने ये सोचा कि शायद अभी विष्णु मर चुके हैं, ही इज डेड, ये उन्होंने सोचा। एंड हाउ इज दी एंडिंग? उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे मार दिया था, जैसे वो जयदेव गोस्वामी बता रहे हैं ना, दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम, इज नॉट यूजिंग दैट। बोल रहे हैं कि हिरण्यकशिपु's एंगर अगेंस्ट लॉर्ड विष्णु परसिस्टेड अंटिल हिज डेथ। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इसी विष्णु ने मार दिया था तुम्हारे दादा को, परदादा को। So this is the way he is telling। Now आगे he is describing, और उसके बाद वो बात करते हैं उनके पिताजी के बारे में। उनके पिताजी को ग्लोरीफाई, उनके पिताजी का नाम था विरोचन। बता रहे हैं, योर फादर विरोचन द सन ऑफ महाराज प्रहलाद वॉज वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स ब्राह्मणस। मैं भी ब्राह्मण हूँ, है ना, और तुम्हारे पिताजी भी ब्राह्मण को बहुत प्रेम करते थे, उनको बहुत दान वान दिया करते थे। वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स ब्राह्मण। Although he knew very well that it was the demigods who had come to him in the dress of Brahmanas, at their request, he delivered to them the duration of his life। उनको ये भी पता था कि अब डेफिनेटली ये बात हो सकती है ना, क्योंकि वो कहेंगे, क्योंकि विरोचन को डेमिगॉड्स ने मारा था जो ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो ही इज वो पेंटिंग दम वाइट। वो उनको बोल रहे हैं कि ऑल्दो, अब वो क्योंकि नेचुरली जब ये बोलेंगे कि वॉज वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स द ब्राह्मणस, तो बली महाराज ये सोच सकते हैं कि हाँ, और इसी चक्कर में उनकी जान चली गई थी। अपने इस फालतू के जो अंधा प्रेम था ब्राह्मणों के प्रति, उस चक्कर में उनको अपनी जान से हाथ गंवाना बैठा था। तो ऑलरेडी उसको काउंटर करते हुए बोल रहे हैं कि उनको पता था पहले से कि ये जो डेमिगॉड्स हैं, ये डेमिगॉड्स है जो ब्राह्मण के रूप में है, फिर भी उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन किया था। ऐसा नहीं कि वो ये सोच करके डर गए थे। दिस इज हाउ इज टेलिंग। एंड देन ही इज सेइंग कि आपने भी सारे प्रिंसिपल्स को ऑब्जर्व किया है, एंड आपके जो दादा परदादा, वो दे वर ग्रेट हीरोज हु वर नोन फॉर देयर एक्सॉल्टेड एक्टिविटीज। इसीलिए he has come, this is text 16, the final। King of Daityas from your majesty, who come from such noble family, क्या? पढ़ो पढ़ो। Who come from such a noble family, who are able to give charity munificently. I ask only 3 paces of land, the measurement of to the measurement of my steps। तो बोल रहे बड़ा सिंपल सा चाहिए मेरे को, है ना। आप इतने महान घराने से आते हो, आपके दादा परदादा ने कितना कुछ दिया, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चैरिटी में बस 3 पग भूमि चाहिए, वो भी कितना, जितना मेरा पैर है उतना। ये नहीं कि मेरे को लॉन्ग जंपर लेकर के आऊंगा मैं और वो 3 कदम ना होगा, जितना हो गया उतना मैं ले लूंगा। जितना मेरा पैर है उतने साइज का मेरे को 3 पग भूमि चाहिए। आई ओनली वांट दिस। वो बोलते हैं कि हाँ, आप जो कंट्रोलर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स हो, बट मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो अननेसेसरी है। एक ब्राह्मण जो है, जो एक लर्नेड ब्राह्मण है, वो सिर्फ उतना लेता है जितना उसको जरूरत होती है, उससे ज्यादा उसको जरूरत नहीं होती तो वो नहीं लेता। तो बली महाराज इन द नेक्स्ट 3 वर्सेस ही टेल्स कि आपके शब्द तो बड़े अच्छे हैं, अपने बातें बड़ी अच्छी करें, पर आप हो बच्चे, तो आपकी बुद्धि भी जाओ कमजोर है, कमजोर बालक बुद्धि हो आप, इनसफिशिएंट इंटेलिजेंस। वो कहते हैं इसलिए आप सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है। जैसे बच्चा जो होता है जाकर के कुछ भी मांग करके आ जाता है कि मेरे को ये दे दो। जैसे छोटा बच्चा है ना, उसको अगर आप दिखाओगे कि ये 500 का नोट है और ये कॉइन्स है, क्या चाहिए, तो वो कॉइन्स पे हाथ मारेगा क्योंकि वो चमकता है ना, बहुत सारे एक साथ है, 10-10, 15-15 आपने सिक्के रख दिए और 2000 का नोट रख दिया, वो कॉइन्स पे हाथ मार करके आ जाएगा खुश होकर के। या पैसे रखे और टॉफी रखी हो, वो टॉफी टॉफी लेकर के आ जाएगा वो। दैट काइंड ऑफ थिंग। अन्नप्राशन संस्कार में ऐसा होता है। जब अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है तो उसके बाद में ये संस्कार होता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, इट हैपेंस इन द 6th मंथ, एट द एंड ऑफ 6th मंथ ओनली, जिसके अंदर ये देखना होता है। बेसिकली ये चेक करते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किसके अंदर रहेगा, तो उसके सामने बुक्स रखी जाती है। जनरली हमारे यहाँ पे भागवतम या गीता रखी जाती है। सो एक तरफ पैसा रखा जाता है, एक तरफ खाना रखा जाता है, और देखते हैं कि पे खाना, ज्वेलरी, ये सब की किस तरफ में जाएगा।
तो उससे उससे ही पता लग जाता है कि बच्चे का प्रीवियस जो संस्कार था उसके हिसाब से क्या इंटरेस्ट है किस तरफ। तो कई सारे बच्चे बुक्स को पकड़ते हैं, कुछ पैसा गहने के पास जाते हैं, और कुछ सेठ बनते हैं खाने पीने वाले, दैट काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो वो बली महाराज बोल रहे हैं कि थोड़े छोटे बच्चे से ही, और थोड़ा समय पहले उनका जन्म हुआ होता है, वो तो बड़े होकर के बस सीधे आ जाते हैं अपने कपड़े वपड़े पहन करके, तो बोलते हैं मैं आपको एक पूरा आइलैंड दे सकता हूँ, है ना। अंडमान निकोबार आइलैंड्स का नाम हो सकता है वामन आइलैंड, आई कैन डू दैट फॉर यू, आई हैव ऑल द प्लैनेट्स एंड आई हैव ऑल द यूनिवर्स अंडर माय कंट्रोल। पर आप मेरे से मांग ही नहीं रहे, आप मेरे से ये मांगने आए हो, वो कुछ भी मांग सकते हो मेरे से। प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं कि हम भगवान से जाकर के कुछ भी मांग सकते हैं, कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, है ना। पर भगवान से जाकर के प्रभुपाद कहानी सुनाते हैं कि एक बार वो बच्चा जाता है और एक बहुत अमीर आदमी होता है, और उसके पास जाकर के बोलता है कि मेरे को 2 रुपए दे दो। तो बोलते हैं कि उससे आप 10,000 20,000 कितना ही मांग सकते हो, बट यू आर आस्किंग फॉर चिल्लर फ्रॉम अ मिलियनेयर बिलियनेयर करके, तो दिस इज नॉट वेरी वाइज। तो वो बोल रहे हैं कि वैसे ही आप मेरे से आकर के कुछ भी मांग सकते हो, बट यू आर आस्किंग मी ओनली दिस। He's saying, "Oh, small boy, one who approaches me to beg something should not have to ask anything more anywhere." तो वो बोल रहे हैं कि आप, जो व्यक्ति मेरे से मांगता है ना, जो देने वाला व्यक्ति होता है ना, उसका भी घमंड होता है कुछ। वो बोलते हैं कि अरे मेरे से मांगना है तो ऐसे मांगो कि तुमको जिंदगी भर कुछ मांगने ना पड़े, दैट काइंड ऑफ, मैं राजा हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, आई कैन गिव यू एनीथिंग। मतलब अब इतना बड़ा व्यक्ति है, और उसके पास अगर जाकर के, जिसके पास में 50-100 गाड़ियां हैं, है ना, इतना सेठ है, और उसके बाद तब जाकर के मांगोगे कि साइकिल में हवा भरने वाला पंप है वो दे दो मेरे को, तो क्यों देगा, कहाँ से देगा, उसको बेइज्जती लगेगी कि यार मेरे से आकर के मांग भी है तो ये मांग रहा है मेरे से। तो क्या मेरे को बेइज्जती महसूस हो रही है, मेरे से ऐसा कुछ मांगो ना जो मांगने के बाद आपको पूरा जीवन में कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। So this is what the Lord replies from text 21 to 27. The Lord is replying. वो बोल रहे हैं कि इस पूरे संसार के अंदर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, मतलब कितना कुछ भी मिल जाए किसी को, पर व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। Even the entirety of whatever there may be within the three worlds, to satisfy one senses cannot satisfy a person whose senses are uncontrolled. मेरी सेंसेस कंट्रोल में है, तो क्योंकि मेरी सेंसेस कंट्रोल में है, अगर मैं 3 पग भूमि से सेटिस्फाई नहीं हो सकता, तो मेरे को अगर आप 7 आइलैंड दे दो, नववर्ष दे दो, तो भी मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ तो मेरे पास जितना है मैं उतने में खुश हूँ। तो मेरे को आप 3 पग भूमि दीजिए, या मेरे को 7 आइलैंड दे दीजिए, या मेरे को पूरा का पूरा राज्य दे दीजिए, गिव मी ऑल द 3 वर्ल्ड्स, 14 planetary systems, I will not be satisfied. But if I am satisfied, only 3 pieces of land are enough for me. तो उसको बोलते हैं कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि महाराज पृथु और महाराज गए, उनको 7 द्वीपों के ऊपर राज्य मिला था, पर उन वो भी सेटिस्फाइड नहीं थे अपने पूरे उसके अंदर। तो जितना हमको हमारे प्रीवियस कर्म के हिसाब से, हमारे डेस्टिनी के हिसाब से हमको मिलता है, हमको उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। और ब्राह्मण को भी जो है, उसको जो फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी ऑन गेनिंग स्पिरिचुअल विजडम एंड पावर। इट शुड नॉट बी अबाउट गेनिंग मटीरियल थिंग्स, क्योंकि अगर स्पिरिट वो नहीं होगा, अगर स्पिरिचुअल पोटेंसी होगी तो ब्राह्मण सेटिस्फाइड रहेगा, वरना ही विल ऑलवेज बी डिससेटिस्फाइड। तो मेरे को इतना ही चाहिए, बस मेरे को इतना ही दे दीजिए, आई विल बी वेरी प्लीज्ड। ओ किंग, फ्रॉम यू द बेस्ट ऑफ दोज हु गिव चैरिटी, आई आस्क ओनली 3 pieces of land. By such a gift I shall be very pleased, for the way of happiness is to be fully satisfied to receive that which is absolutely needed. जितना जरूरत है उतना ही लेना चाहिए, उतने पे मैं खुश हूँ। मतलब अगर अपना अपना ये सेमेस्टर का काम अगर 3-4 पेन में चल सकता है, तो 3-4 पेन लेना अपने को, नहीं कि अलग अलग कलरफुल पेन बहुत सारे लेकर के आ रहे हैं। वो लोग बहुत करते थे यहाँ पर, कुछ लोग फ्लॉन्ट करते थे अपना यूनिबॉल ला करके, ट्राईमैक्स ला करके, उसका एडवांस वर्जन आया है, वो सब करते थे। फिर हम लोग पेन फाइट खेलते थे उनके साथ में, फिर मेरे को बड़ा दुख होता था, अरे मेरा यूनिबॉल गिरा दिया तुमने, लिंक इंक लीक होने लगते थे उसकी। तो जब ये सब बात सुनते हैं, तो सुखदेव, सॉरी, ये शुक्राचार्य जो उनके वो होते हैं, गुरु जी होते हैं, शुक्राचार्य उनको बताते हैं कि भाई ये जो है ट्रैप है, दिस इज अ ट्रैप एंड यू डोंट नो दिस बॉय इज विष्णु हिमसेल्फ। ये डिस्गाइज में आया है, और ये क्या करेगा, देखो पहले बता रहे हैं कि ये विष्णु है, और तुमको नहीं पता, तुम फंस रहे हो। अगर तुमने कमिट कर दिया कि मैं उनको लैंड दे दूंगा, तो ये सब कुछ तुमसे ले लेगा, इससे तुम्हारे पूरा का पूरा जो राक्षस प्रजाति है उसका नुकसान हो जाएगा। द होल राक्षस कम्युनिटी विल बी डूम्ड। कैसे होगा, वो बोल रहे हैं कि तुम उनको 3 पग भूमि दोगे, और 3 पग भूमि के अंदर पूरे के पूरे 3 वर्ष तुमसे ले लेगा। कैसे ले लेगा, देखो बड़ा क्लियर बता रहे हैं यहाँ पे।
पढ़ना है ऐसे प्राची? अरे यार, चुप। हाँ, 34। Vamadev will first occupy three worlds with one step. Then he will take his second step and occupy everything in outer space. And then he will expand his universal form to occupy everything. Where will you offer him third step? उनको फ्यूचर दिखा दिया सामने सामने, बोला कि ये होने वाला है, वो करके। और ये उनको बता दिया कि पहले स्टेप के अंदर वो जो तीन पग तीनों जमीन है उनको तीनों तीनों वर्ल्ड उनको ले लेगा। सेकंड स्टेप के अंदर वो क्या करेगा, अपने शरीर को इतना ज्यादा एक्सपैंड कर देगा, एक्सपैंड करके आउटर स्पेस के अंदर जो भी है वो सब कुछ माप माप देंगे। फिर तीसरा स्टेप बच जाएगा अभी भी, अब तुम क्या करोगे? व्हाट विल यू हाउ विल यू ऑफर, व्हाट विल यू ऑफर टू हिम देन? फंस जाते हैं। एंड देन ही इज टेलिंग कि अपने, क्योंकि तुम अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाओगे तो इसलिए तुमको हेल में रहना पड़ेगा। और बता रहे हैं कि ये पंडित लोग बताते हैं, ही इज ऑल्सो टेलिंग फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, पढ़े लिखे थे वो, शास्त्र पारंगत थे, वो बता रहे हैं कि ऐसी चैरिटी नहीं देनी चाहिए जिससे अपना ही नुकसान हो जाए। माना कि आपने चैरिटी दे दी, चैरिटी के चक्कर में और यहाँ पे अपना खाने पीने के वांदे हो गए हैं, अपना परिवार नहीं चल पा रहा है, दैट काइंड ऑफ थिंग नहीं करनी चाहिए। और वो बता रहे हैं कि अपने जो वो है वेल्थ को है कैसे 5 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, रिलीजन के लिए, रेपुटेशन के लिए, ऑपुलेंस के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए और फैमिली मेंबर्स के लिए। 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना चाहिए अपनी वेल्थ को, तरीके से देना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस वो हो गए, भावुक हो गए कि मैंने बोला या मेरे को लड़का अच्छा लग गया या मैंने अपना वर्ड दे दिया, उन्होंने तो बोल दिया कि तुम्हारे बाप दादाओं ने परदादाओं ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है तो तुम भी दो। बोला हाँ 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 जी, मेरे रेपुटेशन पे बात आ गई तो मैं दूंगा। डोंट बिकम सेंटिमेंटल, भक्ति इज नॉट फॉर सेंटिमेंटल पीपल, बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होकर के उनको बोलने का वो दे रहे हैं। सिद्धवत शुक्राचार्य रिप्लाईज, और उसके बाद में दिस चैप्टर एंड्स ओवर हियर, जहाँ पे शुक्राचार्य ही उनको बता रहे हैं सब कुछ। एंड देन इन द नेक्स्ट चैप्टर वी रीड कैसे बलि महाराज उनको काउंटर करते हैं, और उनको काउंटर करते हुए एग्जाम्पल्स देते हैं फ्रॉम द लीनिएज ऑफ ग्रेट राजा रामचंद्र। रामचंद्र की कहानी के डायनेस्टी से वो एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं राजा शिबी, राजा हिरण्य, ये क्या नाम था उनका, हरिश्चंद्र, और दधीची मुनि के एग्जाम्पल दे करके बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने वावों को फुलफिल करा। वो सब हम डिस्कस करेंगे फिर कभी, प्रोबब्ली नेक्स्ट क्लास में या उसके बाद कभी, कैसे उन्होंने उसको फॉलो किया and how he counteracts what is being told by शुक्राचार्य and he finally gives। तो बड़ा सुंदर पास्ट है, आगे 3 चैप्टर्स के अंदर और इसका वर्णन है ये करके। और ये करने के बाद जब अपने वाव को फुलफिल करते हैं तो फाइनली फिर वामन देव अपने अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। फिर पहले पग में वो पूरा पृथ्वी और 3 वर्ल्ड्स को कर लेते हैं। फिर दूसरे पग के अंदर अपने साइज को बढ़ाते हुए वो पैर को ऊपर ले करके जा रहे होते हैं। जब पैर को ऊपर ले करके जा रहे होते हैं सो देयर इज अ बैरियर बिटवीन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द मटेरियल वर्ल्ड। तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड का जो बैरियर होता है ना, क्योंकि वो अपने पैर को बड़ा कर रहे होते हैं तो उनके पैर के जो नाखून है वो नाखून से वो बैरियर में छेद हो जाता है ना। तो पद नख नीर, बैरियर में जो छेद हो जाता है उससे निकलती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की रिवर विरजा। और विरजा का नाम इस पृथ्वी पर आकर के पड़ता है गंगा। गंगा। तो इन्हीं वामन देव, जब ये वाला पास टाइम होता है जब वामन देव बलि महाराज से ले रहे होते हैं 3 पग भूमि, उसी समय फिर गंगा का भी अपीयरेंस होता है। और वैसे करके दैट इज हाउ गंगा कम्स टू अस। तो देयरफॉर द अपीयरेंस ऑफ गंगा इज आल्सो एट्रीब्यूटेड टू वामन देव। अब वो गंगा जो है इतनी तेजी से आती है यहाँ पर, एंड की इतनी तेजी से आ रही है, अब मैं अगर यहाँ पे आऊंगी इतनी तेजी से, एंड ऑफ कोर्स उसमें और भी चीजें होती है ना। देयर इज अनदर पास टाइम विच इज एसोसिएटेड कि गंगा कैसे पृथ्वी पर आती है। यस, गौरांगी ने बताया भगीरथ, और भगीरथ से उनका नाम पड़ता है भागीरथी। भागीरथी ना। तो वो भी होता है, वो सब ऐसा करके सब मर्ज हो जाता है यहाँ पर। भगवान ऐसा तगड़ा प्लान करते हैं ऐसा, जिसमें 3 4 5 6 10 सब लोगों के मनोभीष्ट जो हैं उनके डिजायर एक साथ पूरे हो जाते हैं। तो भगीरथ
भी बुलाते हैं गंगा को। अब गंगा जब नीचे आ रही होती है तो वो आने से पहले वो, शी इज वेरी कॉन्शियस बिकॉज वो है ना, चेतना है। तो गंगा कहती है कि भाई मैं इतनी ऊपर से आ रही हूँ। अब आपने देखा हो ना, जितनी ऊपर से आएगा कुछ भी चीज फॉल करेगी तो बहुत प्रेशर और बहुत स्पीड के साथ फॉल करेगी, है ना। तो गंगा इज टेलिंग कि मैं इतनी ऊपर से आ रही हूँ, इतनी स्पीड से मैं आऊंगी कि मैं जहां पर भी गिरूंगी ना, मैं उससे सीधा पाताल लोक में चली जाऊंगी, मैं पृथ्वी पर तो रुक ही नहीं पाऊंगी। तो वो वाला काम तो रह जाएगा आपका, जो गंगा को उनकी एशेस के ऊपर से गिराना होता है, सगर के 60,000 पुत्रों के एशेस के ऊपर से। तो क्या किया जाए फिर अभी? तो भगीरथ को फिर बताते हैं ब्रह्मा जी कि आप शिव जी की उपासना कीजिए। और शिव जी की उपासना करते हैं, फिर शिव जी अग्री करते हैं कि वो क्या करेंगे। गंगा को अपने सर पे ले आए। हाँ, कि वो गंगा को अपने सर, अपनी जटाओं के ऊपर लेंगे। एंड देयरफॉर इज द सॉन्ग, भोले तेरी जटाओं में जटाओं से बहती है गंगा धारा। तो गंगा फिर भोले की, जो शिव जी है उनकी जटा से ही बह रही है। तो शिव जी की जटाओं से गंगा धारा बह रही है, क्योंकि शिव जी देन ही टेक्स ऑल द प्रेशर ऑन हिज हेड, वो सारे प्रेशर को अपने सर के ऊपर लेते हैं। एंड ही, Slow that down. हाँ, ही स्लोज द गंगा डाउन, उनको कंटेन करते हैं वो बेसिकली। जैसे डैम एक बहुत सारे पानी को कंटेन करता है ना, शिव जी का ओरिजिनल डैम है। और उसके बाद वो थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करते हैं, और वहां से गंगा जो है ऐसे ही बहती हुई फिर आ रही है। और अभी भी इतनी प्रेशर से आ रही है गंगा, सोचो कितना प्रेशर होगा ओरिजिनली जब आ रहा होगा। बलि महाराज को ही गिव्स हिम सूतल लोक टू रूल। और बताते हैं ये जो सूतल लोक है, इट इज इवन मोर ऑपुलेंट देन देवलोक, इंद्रलोक। हेवन जो है उससे ज्यादा ऑपुलेंट, ऑपुलेंट मतलब और ज्यादा ऐश्वर्य है उसके अंदर, और ज्यादा एवरीथिंग इज इन ग्रेटर क्वांटिटीज इन द सूतल लोक। और वामन देव बोलते हैं कि मेरे से कुछ वरदान मांगिए। तो बलि महाराज बोलते हैं कि आप ना सूतल लोक को, मेरा जो फोर्ट है उसको गार्ड करो। तो फिर बलि महाराज के कहने पर वामन देव जो है ही स्टैंड एज अ गार्ड। तो अपना वैकुंठ को छोड़ करके ही इज एक्टिंग एज अ गार्ड ओवर देयर इन सूतल लोक, बलि महाराज के उसमें। एंड बलि महाराज को जब भी कहीं बाहर निकलना होता है, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि कहाँ से जाएं, कैसे, मतलब वो कहीं से भी निकल जाते हैं क्योंकि बहुत सारे गेट्स होते हैं करने को। और वो जो वरदान मांगते हैं ये होते हैं कि तुम मेरे गेट को गार्ड करो, और आप मेरे गेट को गार्ड करो, और जब भी मैं बाहर निकलूँ अपने महल से तो मेरे को ग्रीट करना। तो भगवान के लिए बड़ी टेंशन सी हो जाती है कि बलि महाराज कौन से गेट से निकलेंगे, पता है नहीं उनको। और भगवान इज ऑलवेज ऑलवेज लाइक गेसिंग, और वो इंटरकॉम पे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है करके, फिर वो वहां से उस तरफ भागते हुए जाते हैं तुरंत करके। सो देन लक्ष्मी देवी अंडरस्टैंड द प्रेडिकेमेंट। एक तो ऑलरेडी वो बेचारी परेशान होती है, कितने समय से मैं अकेली रह रही हूँ, उनके भी जो सारा काम है वो उनके फॉलोअर्स वगैरह संभाल रहे हैं, ये है नहीं। और करके रहे हैं जी, हमारे जो तीनों लोगों के स्वामी है वो गार्ड बने हुए हैं अपने भक्त के, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो लक्ष्मी जी जा करके बलि महाराज को राखी बांधती हैं। और जब उनको राखी बांधती हैं तो उसके बाद वो पूछती हैं कि हाँ बताओ आपको क्या गिफ्ट चाहिए। तो वो बोलते हैं कि आप छोड़ोगे तो नहीं, क्योंकि वरदान दे दिया है आप प्रभु ने तो वो पूरा करेंगे। बोले बस आप इतना कर दिया करो कि आप ना बता दिया करो कौन से गेट से आ रहा हूँ मैं। तो उन लोग को टेंशन नहीं होगी थोड़ी सी ना, मेरे प्रभु बड़े टेंशन में आ जाते हैं कि आप कौन से गेट से निकलोगे, वो हमेशा सोच रहे होते हैं, उनको ये एंग्जाइटी रहता है। सो दिस इज अनदर ऑफ भगवान के उनका ग्रैटिट्यूड है कि एनीवन डज समथिंग स्मॉल फॉर हिम ना, वो उनको इतना ज्यादा उनको याद रहता है, एंड ही बिकम सो मच ग्रेटफुल। कृतज्ञता उनको, ही इज सो मच ग्रेटफुल। कृतज्ञ, कृता प्लस ज्ञ, ग्रैटिट्यूड को हिंदी में कृतज्ञता बोलते हैं। कृता मतलब होता है जो किया गया, ज्ञ मतलब होता है उसको याद रखना। जो हमारे लिए किया गया है उसको याद रखना हम लोग भूल जाते हैं, पर भगवान को याद रहता है, उनको सब कुछ याद रहता है। छोटे से छोटा चीज जो हमने किया है उनके लिए ही रिमेम्बर्स दैट। इसीलिए भगवान के लिए सेवा करने का बहुत महत्व है। थोड़ा सा भी हम सेवा करते हैं ना उनके लिए, एनी स्मॉल थिंग दैट वी डू ही रिमेम्बर्स इट लाइक एनीथिंग। और देयर कम्स दिस वेरी फेमस स्टोरी इन द रामायण, जहाँ पर नारद मुनि आते हैं एक बार। और नारद मुनि आकर के हनुमान जी से बात करते हैं, और वो पूछते हैं कि हनुमान जी, मैंने ऐसा सुना है कि राम जी के पास में एक डायरी है जिसके अंदर वो ना लोगों का नाम लिखते हैं।
बोलते हैं हाँ उनके पास में एक डायरी है। तो बोले क्या है तुम्हें को बताओ थोड़ा। तो बताते हैं कि जो जो भगवान की सेवा करते हैं ना, भगवान उनको याद रखते हैं। तो जो जो उनकी सेवा करते हैं उनका नाम वो डायरी में लिख करके रखते हैं ताकि वो याद रख सके उसको। तो नारद मुनि बड़े खुश होते हैं और जाते हैं। और नारद मुनि जा करके मिलते हैं भगवान से, फिर उनसे पूछते हैं डायरी का। वो देखते हैं डायरी होती है इतनी बड़ी रखी होती है, ऐसे वो शीशे के उसमें बड़ा सा, यू कैन इमेजिन एक पैलेस के अंदर कैसे रखी होती है। तो जाते हैं उसको चेक करते हैं और वो पूरा डायरी देखते हैं। वो देखते हैं सबसे पहले नाम होता है उनका, नारद मुनि का। और नारद मुनि के तो बिल्कुल दांत यहाँ से यहाँ, बिल्कुल जैसे ही इज लाइक इतने खुश मेरा नाम है। फिर वो नाम पढ़ते हैं कि अच्छा इनका नाम है, इनका नाम है। सारे बड़े बड़े भक्तों का नाम होते हैं, गजेंद्र का नाम है उसके अंदर, तो बली महाराज का नाम होता है, प्रहलाद का नाम होता है। बड़े खुश होते हैं उनके साथ में, ये वो पढ़ रहे होते हैं। बहुत बड़ी डायरी होती है, एक एक पेज के ऊपर इतने सारे नाम है। पढ़ते हैं पूरा एंड से एंड तक। ही वाज लाइक दिस, नारद मुनि तो बड़े इंटेलिजेंट है, तो वो ऐसे ऐसे करते हैं उनको पूरी डायरी याद हो जाती है। चेक करते हैं तो वो ऐसे सर खुजाने लगते हैं। चेक करते हैं उनको नहीं समझ आता, फिर वो पूरी डायरी को फिर से पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं, तो फिर परेशान हो जाते हैं। तो फिर वो बाहर आ रहे होते हैं ऐसे सोचते हुए, काफी हताश से, उदास से, है ना। इमेजिन इमेजिन दैट काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और आप दो लोग का कुछ वो होना था, किसी कंपटीशन में सिलेक्शन होना था, और आप जाते रिजल्ट चेक करने के अंदर। और जब आपको रिजल्ट चेक करना है तो पता लगता है कि आपका सिलेक्शन हो गया पर आपके दोस्त का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप वो न्यूज कैसे ब्रेकआउट करोगे उसको। वो वैसे वाले सिचुएशन में नारद मुनि होते हैं। अब नारद मुनि बाहर गए हैं और वो जा करके ही इज लाइक इंटेंस, तो वो इज वेरी इंटेंस एंड इज इंटेंशन ऑल्सो। हनुमान जी पूछते हैं कि क्या हो गया, डायरी मिली। बोले हाँ डायरी मिली। तो बोले किस किस का नाम था उसमें। बोलते हैं इसका नाम भी था, इसका नाम भी था, इसका नाम भी था। फिर वो पूछते हैं आपका नाम था। बोलते हैं हाँ मेरा नाम भी था। बोले मेरा नाम तो पहले नंबर पे था। वो बड़े खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनको याद आता है यार ये तो अभी अगला क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो कुछ पूछते नहीं। तो कहते हैं यार हनुमान जी सबका नाम था, मेरा नाम भी था, पर आपका नाम मेरे को दिखाई नहीं डायरी में, ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान आपको, कि नहीं नहीं डायरी था वो लोग का कि जो लोग भगवान को याद करते हैं हमेशा, वो लोग का नाम था वो डायरी के अंदर। जो लोग हमेशा भगवान को याद करते रहते हैं, क्योंकि नारद मुनि समवन हु इज ऑलवेज सेइंग ना नारायण नारायण, जो भगवान को हमेशा याद करते रहते हैं, ही नेवर फॉरगेट्स द लॉर्ड, दैट काइंड ऑफ डिवोटीज। तो बोलते हैं कि मैंने तो आपको देखा है, आप तो हमेशा राम राम जपते रहते हो, बट आपका नाम था नहीं डायरी में, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि अच्छा आपने वो छोटी वाली डायरी नहीं देखी क्या। तो बोलते हैं छोटी वाली डायरी, छोटी वाली डायरी कौन सी। तो बोलते हैं कि वो आप जाके पूछो राम जी से, वो बताएंगे। तो वो जाते हैं वापस राम जी के पास में। बोलते हैं "ये आपके यहाँ से और डायरी भी है। बोलते हैं हाँ। बोले आपने बताया नहीं। बोला आपने पूछा नहीं मेरे से। बोला अच्छा दिखाओ। तो हाँ वो अपने यहाँ हार्ट के पास में से वो डायरी निकालते हैं और डायरी निकाल के दिखाते हैं यार। तो उसको खोलते हैं, उसमें सबसे पहला नाम होता है हनुमान जी का। तो बोलते हैं कि ये कौन सी डायरी है। बोलते हैं वो जो डायरी आपने देखी थी ये उन लोगों की है जो मुझे कभी नहीं भूलते, बट दिस इज मुझे स्मॉल डायरी इज ऑफ पीपल आई नेवर फॉरगेट, जिनको मैं हमेशा याद रखता हूँ। इसमें हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर रखा था राम जी ने, है ना। हम छोटे छोटे सेवा भी कुछ करते हैं ना भगवान के लिए, तो भगवान बहुत याद रखते हैं उसको। तो इसलिए वी शुड कंटिन्यू आवर सेवा। एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव रिसीव्ड, क्योंकि बड़ा आसान होता है हमारे लिए लैकिंग हो जाना, बड़ा उदास हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं, अरे ये नहीं है, ये नहीं है मेरे पास में। जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहना इज कृतज्ञ। कृत मीन्स मेरे लिए क्या किया गया है, ज्ञ मीन्स उसको याद रखना। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कैन प्रे फ्रॉम वामन देव टुडे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।